छत्तीसगढ़ में इन दिनों एक वर्दी वाली सुर्खियों में है। साल 2017 बैच की स्टेट पुलिस सर्विस में सेलेक्ट हुई डीएसपी कल्पना वर्मा। खूबसूरती के मामले में डीएसपी कल्पना वर्मा किसी मायने में कमजोर नहीं है, तो सीजीपीएससी क्रैक कर डीएसपी के लिए सेलेक्ट होना कल्पना वर्मा के तेज दिमाग का प्रमाण है, जिन पर रायपुर के एक कारोबारी ने एक नहीं बल्कि कई गंभीर आरोप लगाए हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक दुबे और स्वागत है आपका हमारे चैनल CGNN लाइव पर। जैसा कि मैंने शुरुआत में आपको बताया कि राजधानी रायपुर से लेकर पूरे छत्तीसगढ़ में इन दिनों की सुर्खियां एक वर्दी वाली बनी हुई है। मामला पब्लिक डोमेन में है क्योंकि आरोप किसी महिला मात्र पर नहीं बल्कि डीएसपी रैंक की एक पुलिस अफसर पर लगा है और आरोप लगाने वाला एक कारोबारी है जिसका साथ उसकी पत्नी ने भी दिया है। मामला इसलिए भी गंभीर हो जाता है क्योंकि डीएसपी कल्पना वर्मा ने खुद पर लगे आरोपों से केवल इनकार नहीं किया है बल्कि एक साजिश करार दे दिया है, जबकि कारोबारी दंपति डीएसपी कल्पना वर्मा पर साजिश का आरोप लगा रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर साजिश का असल सूत्रधार कौन है। इस पूरे मामले को और गहराई से समझने का प्रयास करते हैं, जिसमें हम आपको दोनों ही पक्षों की बातें उनकी ही जुबानी सुनाएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। खाकी को लेकर भ्रम की स्थिति कभी दूर नहीं हो सकती। ये वर्दी ही है जिसके भीतर नेक दिल जिम्मेदारी के प्रति कर्मठ लोग भी होते हैं, पर विडंबना है कि पुलिस की ऐसी छवि विरले ही सामने आती है, जबकि वर्दी को दागदार होते अक्सर देखा जाता है। ताजा मामला छत्तीसगढ़ की राजधानी से है, जिसने एक बार फिर से खाकी से लोगों का भरोसा डिगा दिया है, जबकि इस बार उस खाकी के पीछे एक महिला है। जी हां, हम बात कर रहे हैं दंतेवाड़ा में पदस्थ डीएसपी कल्पना वर्मा की, जिन पर प्रेम जाल में फांसकर करोड़ों की उगाही का आरोप लगा है। राजधानी के कारोबारी दीपक टंडन के मुताबिक डीएसपी कल्पना वर्मा से उनकी मुलाकात साल 2021 में पहली बार हुई थी। इसके बाद दोस्ती और फिर रिलेशनशिप बढ़ता चला गया। दीपक की माने तो शादीशुदा होने के बावजूद वह डीएसपी कल्पना वर्मा के प्रेम जाल में बुरी तरह फंस गया और बीते 4 सालों के भीतर डीएसपी कल्पना वर्मा ने करोड़ों रुपए हड़प लिए। दीपक का आरोप है कि बीते इन सालों में महिला डीएसपी ने उससे करीब 2.5 करोड़ रुपए नगद, एक कार, डायमंड रिंग और लाखों के गहने हड़पे हैं। इससे भी गंभीर आरोप यह है कि डीएसपी कल्पना ने दीपक को तलाक लेने के लिए भी मजबूर करना शुरू कर दिया था। कारोबारी दीपक टंडन का कहना है कि उनकी मुलाकात एक मित्र के जरिए हुई थी, जिसके बाद कल्पना वर्मा अक्सर उन्हें फोन कर मिलने आ जाया करती थी और घंटों उनके साथ होटल में बैठा करती थी। इतना ही नहीं, महिला डीएसपी देर रात दीपक को वीडियो कॉल कर घंटों बातें भी किया करती थी। कल्पना ने धीरे धीरे दीपक से नजदीकियां बढ़ाना शुरू कर दी। कल्पना आए दिन किसी न किसी बहाने उनसे पैसे और ज्वेलरी मांगती थी। वहीं महिला डीएसपी के प्यार में पागल दीपक भी उसकी हर एक मांग को पूरा करने लगा। आइए आपको सुनाते हैं दीपक का और क्या कहना है। मेरे पत्नी के खिलाफ मोहा थाने में कल्पना वर्मा और हेमंत वर्मा के द्वारा फर्जी तरीके से शिकायत किया गया था, जिसको मैंने जाके कॉपी निकलवाया। थाने से बुलाया गया मुझे, तो पता चला उसमें फर्जी तरीके से 75 लाख का लेन देन का ब्यौरा दर्शाया गया था, जबकि सरासर झूठ था वो और फर्जी शिकायत था, जिसमें काउंटर किया मैंने। और काउंटर करने के बाद फिर आपसी समझौते के तहत थाने प्रभारी के द्वारा बोला गया। मतलब ठीक है। उसके बाद 3 चेक था एटमॉस्फेरिया सेल करने के लिए मेरे पत्नी के द्वारा लिया गया था, जो मैंने दिया था उसको चेक को, जिसका मिस यूज करके चेक बाउंस का केस रजिस्टर्ड करवाया कोर्ट में। मैंने खमाड़ी थाने में पहले कंप्लेन किया था कि मैं करीब 2 करोड़ रुपए के आसपास 2021 से 2025 के बीच में 2 करोड़ के आसपास उनको कैश दिया हूँ, प्लस गाड़ी दिया हूँ, गोल्ड की अंगूठी दिया हूँ, डायमंड रिंग दिया हूँ और भी बहुत सारे चीज एवरीथिंग दिया हूँ, जो मैं शिकायत में प्रेषित किया था खमाड़ी थाने में रायपुर में। जो आज तक मुझे ना गाड़ी मिला है, ना पैसे मिले हैं, ना अकाउंट पे जो पैसा दिया हूँ 30 लाख रुपए हेमंत कुमार वर्मा, वो वापस नहीं हुआ है। और मैं करीब 2 महीना हो गया शिकायत को किए हो, अभी तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, ना ही मुझे दोबारा अभी तक का बुलाया गया थाने के द्वारा। तो मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द न्याय मिले। और प्लस उसके बाद मुझे मेरे मिसेज के साथ भी उनका ताल्लुकात थे, आना जाना था। घर में भी मेरे को व्हाट्सएप में ये बोला गया था कि आप अपने मिसेज से तलाक लो और मुझसे शादी करो। हम लोग का घंटों बात होता था, होटल में बैठ के प्लान करते थे, बहुत सारी चीज़ें डिस्प्लेन करते थे कि हम लोग करेंगे आगे चल के। और ऐसे करते करते बहुत ज़्यादा नज़दीकी भी बढ़ा था हम दोनों के बीच में। इस बीच मैं भी दंतेवाड़ा जाता था, आना जाना था, घूमना फिरना, ये एवरीथिंग हुआ है हम
लोग के साथ में, कल्पना और मेरे। पर इस बीच भी मतलब घर में मतलब वाद विवाद की स्थिति पैदा हो गया था, जिसके कारण मैं मानसिक टेंशन, आर्थिक टेंशन, सभी प्रकार का जूझा हूँ। परिवार में भी मेरे साथ झगड़ा लड़ाई हुआ है मेरी पत्नी के साथ, और मैं न्याय की मांग कर रहा हूँ। यही चाहता हूँ कि न्याय मिले और मेरा जो गाड़ी है, जो मैं अकाउंट में पैसा दिया, वो मुझे रिटर्न करे। बस यही चाहता हूँ। कारोबारी के मुताबिक महिला डीएसपी के साथ काफी सारी बातें व्हाट्सएप चैट पर भी हुई हैं, जिसमें सामान्य से लेकर आंतरिक बातें भी दर्ज हैं। दीपक ने राजधानी की खमाड़ी थाने में डीएसपी कल्पना वर्मा के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें चैट की कॉपियां भी जमा की गई है। वहीं बताया जा रहा है कि जब पीड़ित ने अपनी पत्नी से तलाक लेने से मना कर दिया और अपने पैसे समेत तमाम चीजें वापस मांगी, तो महिला डीएसपी के चेहरे से प्यार का नकाब उतर गया और वो व्यापारी को अपनी वर्दी का रौब दिखाकर धमकाने लगी। इस पूरे और गंभीर मामले के सामने आने के बाद अब तक डीएसपी कल्पना वर्मा सामने नहीं आई है, लेकिन मीडिया से हुई टेलीफोनिक चर्चा में डीएसपी ने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए एक साजिश बताया है। डीएसपी कल्पना वर्मा का कहना है कि यह सब उन्हें बदनाम करने के लिए रचा गया है, मेरी छवि को खराब करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने किसी भी तरह के गलत संबंध या पैसों के लेन देन से साफ इनकार कर दिया है। वहीं इस मामले में हर तरह की जांच के लिए पूरी तरह तैयार होने का दावा भी डीएसपी कल्पना वर्मा कर रही हैं। इस पर डीएसपी कल्पना वर्मा का एक ऑडियो जरूर सामने आया है, वह भी आपको सुनाते हैं। मेरे पिता और दीपक टंडन के बीच पूर्व में एक व्यावसायिक लेनदेन से संबंधित विवाद लंबित है। इस लेनदेन के अंतर्गत कुछ राशि दीपक टंडन द्वारा मेरे पिताजी को दी थी। उक्त बकाया राशि के सुरक्षा स्वरूप दीपक टंडन ने अपनी पत्नी श्रीमती बरखा टंडन का एक चेक प्रदान किया था, जो बैंक में प्रस्तुत करने पर अमान्य पाया गया। इस विषय में चेक बाउंस का प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है, जिसके अनुसार श्रीमती बरखा टंडन को समय समय पर अदालत में उपस्थिति देनी होती है। न्यायिक प्रक्रिया से बचने के उद्देश्य से मेरा नाम जानबूझकर और बिना किसी आधार के इस प्रकरण में जोड़ा जा रहा है तथा विभिन्न माध्यमों से मेरी छवि को प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है। बिना तथ्यों की पुष्टि किए एक महिला अधिकारी की प्रतिष्ठा पर प्रश्न उठाना अत्यंत गंभीर विषय है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि यह संपूर्ण वित्तीय विवाद मेरे पद, मेरे कार्यक्षेत्र या मेरे व्यक्तिगत जीवन से किसी प्रकार भी संबंधित नहीं है। इसके बावजूद मीडिया तथा अन्य माध्यमों में भ्रामक तथा तथ्यहीन सूचनाएं प्रसारित कर मुझे अनावश्यक रूप से विवादों में उलझाने का प्रयास किया जा रहा है, जो पूर्णतः गलत, निराधार और चरित्र हनन की प्रवृत्ति है। जब मामला पहले से ही न्यायालय में लंबित है, ऐसे में मेरे नाम का किसी भी प्रकार के राजनीतिक, व्यक्तिगत या मीडिया लाभ के लिए उपयोग अनुचित, अवैध और दंडनीय है। मैं सभी से आग्रह करती हूँ कि सत्य वही माने जो अभिलेखों और न्यायालय के समक्ष उपलब्ध है। किसी भी मनगढ़ंत अथवा भ्रामक समाचार पर विश्वास न करें। ऐसी झूठी खबरें प्रसारित करने तथा मेरी छवि धूमिल करने वालों के विरुद्ध मानहानि का दावा दायर करने की प्रक्रिया में प्रारंभ कर रही हूँ। साथ ही मैं ये अनुरोध करती हूँ कि दीपक टंडन और बरखा टंडन दोनों के लेन देन से संबंधित सभी खातों की जांच की जाए। मुझे संदेह है कि केवल मेरे परिवार ही नहीं, अपितु अनेक लोगों के साथ आर्थिक ठगी की रकम का लेन देन इनके माध्यम से हुआ है। इसके अतिरिक्त मेरी अनुमति के बिना मेरी फोटो और मेरे सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप से ली गई सामग्रियों का उपयोग कर मेरी फर्जी चैट तैयार की गई, जो एक आपराधिक कृत्य है। इस संबंध में विधि विशेषज्ञों से मेरे परिजन परामर्श ले रहे हैं। हम संविधान और कानून पर विश्वास रखते हैं और उसी मार्ग पर आगे बढ़ेंगे। भले ही न्यायिक प्रक्रिया में समय लगे, परंतु हमें पूर्ण विश्वास है कि मेरे परिवार को न्याय अवश्य मिलेगा। यह मामला जितना सरल नजर आ रहा है, असल में है नहीं, क्योंकि मसला एक महिला डीएसपी पर लगे गंभीर आरोप का है। दोनों ही पक्षों का आरोप है कि साजिश रची गई है। तो ऐसे में समझ पाना कठिन है कि असल सूत्रधार कौन है। आप सभी दर्शकों के नजरिए से क्या आरोप सही हो सकता है या फिर वास्तव में खाकी और एक महिला पुलिस अधिकारी को बदनाम करने का तरीका है? कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक और शेयर के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस मामले में हमारी पड़ताल जारी है और नए अपडेट्स लेकर जल्द आपसे आगे की जानकारी भी साझा करेंगे। नमस्कार।